स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल ऑनलाइन एग्जाम वॉरियर में। मैं आपका दोस्त मनोज और आप देख रहे हैं अपने YouTube चैनल ऑनलाइन एग्जाम वॉरियर्स। दोस्तों, आज चर्चा करेंगे अनुच्छेद की तैयारी कैसे करें। यानी कि अनुच्छेद लगभग इसमें सभी अनुच्छेद आपको ट्रिक बेसिस पर याद कराया जाएगा। अगर आप ये वीडियो देखते हैं तो आपका अनुच्छेद लगभग आपको याद ही हो जाएंगे। तो वीडियो को शुरू से अंत तक जरूर देखिएगा, स्किप मत कीजिएगा। स्किप कीजिएगा तो आपको बहुत सारे इसमें बीच में छूट जाएंगे। वीडियो इम्पोर्टेंट है, एग्जाम के दृष्टि से वेरी इम्पोर्टेंट है। तो जितने भी क्वेश्चन इसमें लिया गया है, जो भी अनुच्छेद है, वह सभी इम्पोर्टेंट है। तो अगर हमारे यूट्यूब चैनल पर हैं, नहीं सब्सक्राइब किए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा, जिससे कि हमारी अगली वीडियो का नोटिफिकेशन तुरंत आपको मिल जाए। तो चलिए देखते हैं क्या है। तो पहला है, पहले हम अनुच्छेद को याद करने से पहले, देखने से पहले कुछ बेसिक बातें करते हैं। तो बेसिक बात यह है कि 26 नवंबर 1949 ईस्वी को संविधान सभा के द्वारा संविधान को आत्मसमर्पित, अधिकृत और अंगीकार किया गया। संविधान को कब आत्मसमर्पित, अधिकृत, अंगीकार, यह सीक्वेंस में भी रहता है। कभी कभी यह सीक्वेंस भी दे दिया जाता है। तो कब किया गया है? 26 नवंबर 1949 ईस्वी को। इस दिन हमारे संविधान में 8 अनुसूची, 22 भाग, 395 अनुच्छेद थे, किंतु वर्तमान समय में 12 अनुसूची, 22 भाग और 395 अनुच्छेद हैं। लेकिन संख्या में इतना ही है, किंतु गिनती में 25 भाग और 450 से भी अनुच्छेद ज्यादा हो गया है। तो अनुसूची को भी देख लेते हैं थोड़ा। अनुसूची क्या है? तो अनुसूची फर्स्ट है। फर्स्ट अनुसूची में संघ एवं राज्य क्षेत्र की चर्चा किया गया है। फर्स्ट अनुसूची में संघ एवं राज्य क्षेत्र की चर्चा किया गया है। पहले देख लेते हैं, फिर ट्रिक्स देखेंगे। अगला है अनुसूची 2। अनुसूची 2 में विभिन्न प्रकार के पदाधिकारी के वेतन भत्ता की चर्चा किया गया है। 2 में क्या किया है? तो वेतन भत्ता की चर्चा किया गया है। अगला है अनुसूची 3। अनुसूची 3 में है कि शपथ ग्रहण, यानी जितने भी पदाधिकारी हैं जो सांसद, सभी राज्यपाल, राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री होते हैं, उन सभी के शपथ ग्रहण की चर्चा किया गया है। अगला है अनुसूची 4। अनुसूची 4 में राज्यसभा में सीटों का आवंटन, यानी कि सीट का जो बंटवारा किया गया है, उन सभी के बारे में चर्चा किया गया है। अनुसूची 5 है भारत के सभी राज्य के SC ST, अनुसूची जाति, अनुसूचित जनजाति की चर्चा किया गया है। अनुसूची 6 में पूर्वोत्तर भारत, यानी उत्तर भारत के 4 राज्य की चर्चा किया गया है, लेकिन वर्तमान समय में 3 है। तो 4 राज्य पहले कौन थे? असम, त्रिपुरा, मेघालय और मिजोरम। अगला अनुसूची है अनुसूची 7 में सूची यानी लिस्ट की चर्चा किया गया, जिसमें 4 प्रकार के लिस्ट हैं। पहला है संघ सूची, जिसमें 97 विषय थे, वर्तमान समय में 100 हो गए हैं, यानी कि 3 बढ़ गया है। इसके बाद है राज्य सूची। राज्य सूची में 66 विषय थे पहले, अभी वर्तमान में 61 है, यानी कि इसमें से 5 माइनस हो गए हैं। यह माइनस होकर के गया है कहाँ? तो यह गया है समवर्ती सूची में, जिसमें 47 थे, अभी 52 हो गया है। इसी राज्य सूची से जो 5 सब विषय निकाल करके समवर्ती सूची में डाल दिया गया। अब कहिएगा कि अवशिष्ट सूची क्या है? तो जो भी मतलब सब्जेक्ट यानी विषय संघ सूची, राज्य सूची और समवर्ती सूची में नहीं डाला गया था, उन सभी को अवशिष्ट सूची में डाल दिया गया। अगला है अनुसूची 8। अनुसूची 8 में संविधान के द्वारा मान्यता प्राप्त भाषाओं की चर्चा किया गया है। जितने भी भाषा को मान्यता प्राप्त है संवैधानिक संशोधन द्वारा, उन सभी की चर्चा अनुच्छेद 8 में किया गया है। तो वह कौन कौन से भाषा है और कितने भाषा है, उनको देखते हैं। तो यह है, हमारे मूल संविधान में 14 भाषा थे, वर्तमान समय में 22 भाषा है।
मूल भाषा 14 थे, जिसमें 15वें भाषा के रूप में सिंधी को जोड़ा गया। यह कब जोड़ा गया? तो 21वें संवैधानिक संशोधन 1967 के द्वारा जोड़ा गया। कब जोड़ा गया? तो 21वें संवैधानिक संशोधन 1967 के द्वारा जोड़ा गया। अगला है 71वें संवैधानिक संशोधन 1992 के द्वारा 3 और भाषा को जोड़ा गया। तो यह कौन से भाषा थे? तो यह है नेपाली, मणिपुरी, कोंकणी। इन भाषाओं को जोड़ा गया। इसका ट्रिक है नमक। तो 71वें संवैधानिक संशोधन 1992 के द्वारा 3 भाषा का जोड़ा गया। वह 3 भाषा कौन कौन से है? तो नमक है। याद कीजिए ट्रिक्स, यानी नमक। तो नमक में यानी न से होता है नेपाली, म से मणिपुरी और क से कोंकणी होते हैं। अगला है 92वें संवैधानिक संशोधन 2003 के द्वारा 4 और भाषा को जोड़ा गया। वह 4 भाषा है बोडो, डोंगरी, संथाली और मैथिली। इन चारों भाषा को जोड़ा गया, जिसका ट्रिक्स है बोड मास। बी बोडो, डी डोंगरी, एम माने मैथिली, एस माने संथाली। यह ओ और ए साइलेंट है। अगला अनुसूची है अनुसूची 9। अनुसूची 9 है, यह अनुसूची मूल संविधान में नहीं था। इसे फर्स्ट संवैधानिक संशोधन 1951 के द्वारा जोड़ा गया। इस अनुसूची में भूमि सुधार, न्यायिक सक्रियता और जमींदारी उन्मूलन की चर्चा किया गया है। किसमें किया गया है? तो अनुसूची 9 में। यह कब जोड़ा गया? तो फर्स्ट संवैधानिक संशोधन 1951 के द्वारा। अगला अनुसूची है 10। अनुसूची 10 है, यह अनुसूची भी मूल संविधान में नहीं था, जिसे 52वें संवैधानिक संशोधन 1985 के द्वारा जोड़ा गया। और इस अनुसूची में दल बदल विरोधी कानून की चर्चा किया गया है। अगला अनुसूची है अनुसूची 11। अनुसूची 11 में क्या है? यह अनुसूची भी मूल संविधान में नहीं था, जिसे 73वें संवैधानिक संशोधन विधेयक 1952, अधिनियम 1993। तो दोस्तों ये कहिएगा कि 2 वर्ष क्या है? तो विधेयक पारित हुआ था 73 में का 1992 में, और उसे संशोधन करके संविधान में जोड़ा गया। अधिनियम जब बना वो तो पास जब हुआ, उस अगले वर्ष जाकर के पास हुआ। तो 1993 में जाकर के यह पास हुआ। इस अनुसूची में पंचायती राज व्यवस्था की चर्चा किया गया है। अगला अनुसूची है अनुसूची 12। अनुसूची 12 है, यह अनुसूची भी मूल संविधान में नहीं था, जिसे 72वें संवैधानिक संशोधन, यह भी विधेयक पारित हुआ था 1992 में, और अधिनियम यानी पास हुआ 1993 यानी कि अगले वर्ष जाकर के। अनुसूची में नगर पालिका की चर्चा किया गया है। ये थे हमारे कुछ बेसिक बातें जो अनुसूची से, जो आज मेरा मेन इम्पोर्टेंट यानी कि टॉपिक है, जो रिलेटेड वीडियो बनाया गया है, यह है अनुच्छेद पर। तो अब शुरू करते हैं अनुच्छेद। तो अनुच्छेद से है, तो इसमें देखते हैं पहले राष्ट्रपति से संबंधित अनुच्छेद। तो राष्ट्रपति से संबंधित अनुच्छेद का ट्रिक्स है पकानी कोका द्वयोदशम। यह अनुच्छेद 52 से 61 तक है, जिसमें राष्ट्रपति से संबंधित चर्चा किया गया है। तो यह क्या क्या चर्चा है आगे देखते हैं क्या है। इसमें प का मतलब होता है पद। तो किसका पद? राष्ट्रपति का पद। चर्चा किस अनुच्छेद में किया गया है? तो 52 में किया गया है। का मतलब होता है कार्यपालिका का प्रधान। राष्ट्रपति जो होते हैं वह कार्यपालिका के प्रधान होते हैं, जिसकी चर्चा अनुच्छेद 53 में किया गया है। पकानी यानी निर्वाचन, राष्ट्रपति का जो निर्वाचन होता है उसकी चर्चा अनुच्छेद 54 में। अनुच्छेद 54 में राष्ट्रपति के निर्वाचन की चर्चा किया गया। पद की चर्चा 52, कार्यपालिका के जो प्रधान होते हैं उनकी चर्चा 53 और निर्वाचन की चर्चा 54 में किया गया। राष्ट्रपति का निर्वाचन कैसा होता है? तो अनुक्रिय मत प्रणाली के द्वारा होता है। अनुक्रमणीय मत प्रणाली के द्वारा राष्ट्रपति का निर्वाचन होता है। अगला है पकानी कोका यानी को माने निर्वाचन कोटा। तो चर्चा किया गया कितने अनुच्छेद में? 55 में। अगला है का। तो का मतलब कार्यकाल।
तो राष्ट्रपति के कार्यकाल की चर्चा किया गया है 56 में। तो राष्ट्रपति का कार्यकाल कितने वर्ष का होता है? 5 वर्ष का होता है। यानी दोबारा निर्वाचन की चर्चा किया गया है राष्ट्रपति के 57 में। यानी योग्यता राष्ट्रपति की क्या क्या योग्यता होनी चाहिए, जिसकी चर्चा 58 में किया गया है। दशम यानी द फिर आ गया, तो द का मतलब होता है दशा, तो दशा है उनका चर्चा 59 में। अगला देखते हैं क्या है। शपथ की चर्चा राष्ट्रपति का 60 और महाभियोग की चर्चा अनुच्छेद 61 में। महाभियोग कहाँ से आया है? तो अमेरिका के संविधान से महाभियोग की चर्चा लिया गया है। चलिए एक बार फिर से देख लेते हैं। तो राष्ट्रपति से ट्रिक्स क्या थे? पकानी कोका दुयोदशम, पकानी कोका दुयोदशम, पकानी कोका दुयोदशम। तो देखते हैं क्या है। पकानी यानी राष्ट्रपति का पद, कार्यपालिका के प्रधान, निर्वाचन कोटा, कार्यकाल, दोबारा निर्वाचन, उनकी योग्यता, उनकी दशा, उनका शपथ। तो राष्ट्रपति का शपथ कौन दिलाता है? तो यह दिलाता है उपराष्ट्रपति। राष्ट्रपति का शपथ उपराष्ट्रपति के द्वारा दिलाया जाता है और उपराष्ट्रपति का शपथ राष्ट्रपति के द्वारा दिलाया जाता है। लेकिन अगर राष्ट्रपति के शपथ के समय उपराष्ट्रपति का पद अगर खाली है, तब सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीशों के द्वारा दिलाया जाता है। अगर कहिएगा कि मुख्य न्यायाधीश भी अगर उस समय नहीं रहता है, तब कौन उसको दिलाएगा? तब उनको दिलाता है कि सर्वोच्च न्यायालय के जो वरिष्ठ न्यायाधीश होते हैं, न्यायाधीश बहुत सारे होते हैं। अभी कितने न्यायाधीश वर्तमान में हैं? तो वर्तमान में अभी 34 न्यायाधीश। तो जो सबसे एजेड रहता है, जो सबसे ज़्यादा एज का रहता है, वरिष्ठ रहता है, उनके द्वारा राष्ट्रपति का शपथ कराया जाता है। अगला है महाभियोग, तो महाभियोग 61 में है। अब देखते हैं उपराष्ट्रपति से। उपराष्ट्रपति से रिलेटेड देखते हैं। उपराष्ट्रपति का ट्रिक है उसरा नीका चुस, जिसमें अनुच्छेद 63 से लेकर 69 तक की चर्चा किया गया है। राष्ट्रपति का ट्रिक था पकानी कोका दुयोदशम, 2-4 बार बोलिएगा आपको याद हो जाएगा, पकानी कोका दुयोदशम। और उपराष्ट्रपति का ट्रिक है उसरा नीका चुस। किसका चुस? उसरा नीका चुस, यानी उ का मतलब होता है उपराष्ट्रपति का पद, अनुच्छेद 53 में 63 में चर्चा किया गया है। स का मतलब होता है राज्यसभा के पदेन सभापति, अनुच्छेद 64 में किया गया है। अगला है रा, यानी कि कार्यवाहक राष्ट्रपति के रूप में उसके द्वारा किया गया कार्य, यानी कि जब उपराष्ट्रपति का पद खाली होता है, तब कार्यवाहक राष्ट्रपति के रूप में उपराष्ट्रपति जो कार्य करते हैं वह सभी कार्य मान्य होंगे। उनकी चर्चा अनुच्छेद 65 में किया गया है। अगला है निर्वाचन। निर्वाचन की चर्चा अनुच्छेद 66 में किया गया है और कार्यकाल की चर्चा अनुच्छेद 67 में, चुनाव का समय अनुच्छेद 68 और शपथ की चर्चा अनुच्छेद 69 में किया गया है। अगला देखते हैं, एक बार इसको फिर से देख लेते हैं ट्रिक्स के साथ। चलिए राष्ट्रपति से ही देखते हैं, भूल गए होंगे आप लोग। तो एक बार देखते हैं क्या है। पकानी कोका दुयोदशम, अनुच्छेद 52 से 61 तक क्या है? पकानी कोका दुयोदशम राष्ट्रपति से संबंधित अनुच्छेद हैं। थोड़ा फास्ट में देखते हैं, वीडियो लंबा बन रहा है। प माने राष्ट्रपति का पद 52 अनुच्छेद, का माने कार्यपालिका का प्रधान अनुच्छेद 53, नी माने निर्वाचन अनुच्छेद 54, को माने निर्वाचन कोटा अनुच्छेद 55, का माने कार्यकाल उनका 56, दोबारा निर्वाचन यानी कि अनुच्छेद 57, योग्यता अनुच्छेद 58, दशा उनका 59, शपथ ग्रहण 60 और महाभियोग 61। महाभियोग कहाँ से लिया गया है? तो अमेरिका से संविधान से लिया गया है। उपराष्ट्रपति का देख लेते हैं एक बार फिर से। उसरानी का चूस, क्या चूस? उसरानी का चूस, अनुच्छेद 63 से 69 तक है।
उपराष्ट्रपति का पद अनुच्छेद 63। स यानी राज्यसभा का पदेन सभापति अनुच्छेद 64। रा माने कार्यवाहक राष्ट्रपति के रूप में उसके द्वारा किया गया कार्य अनुच्छेद 65। निर्वाचन अनुच्छेद 66। कार्यकाल अनुच्छेद 67। चुनाव के समय 68 और शपथ की चर्चा 69 में किया गया है। अब देखते हैं कुछ महत्वपूर्ण अनुच्छेद जो बहुत सारे इंपॉर्टेंट है, बहुत सारे एग्जाम में एक क्वेश्चन जरूर पूछता है। अगर ये वीडियो देखते हैं आपको अनुच्छेद से रिलेटेड लगभग में आपको मिल ही जाएंगे। तो पहला है अनुच्छेद 71। अनुच्छेद 71 में कह रहा है कि राष्ट्रपति एवं उपराष्ट्रपति के निर्वाचन के संबंधी विवाद अगर हो जाता है उनकी समाधान की चर्चा किया गया है, और वह समाधान किसके द्वारा किया गया है? तो सुप्रीम कोर्ट यानी उच्चतम न्यायालय के द्वारा किया जाएगा। तो अनुच्छेद 71 में क्या है कि राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति के निर्वाचन के समय में अगर कुछ वाद विवाद हो जाता है, यानी कुछ झगड़ा हो जाता है, झड़प हो जाता है, तो उनका चर्चा किया गया है, और उनका सुनवाई कौन करेगा? तो सुप्रीम कोर्ट उच्चतम न्यायालय करेगा। अगला अनुच्छेद है अनुच्छेद 72। तो अनुच्छेद 72 में क्या है? राष्ट्रपति का क्षमादान की चर्चा किया गया है। राष्ट्रपति किसी को क्षमादान करते हैं, यानी कि जब किसी पर मर्डर का केस या किसी रेप का केस हो जाता है और सुप्रीम कोर्ट में चले जाते हैं, उसे मौत की सज़ा हो जाती है, तो उनका क्षमादान कर सकते हैं, या याचना जो राष्ट्रपति के पास भेजते हैं। तो राष्ट्रपति जो क्षमादान मतलब उनको करते हैं, उनकी चर्चा अनुच्छेद 72 में किया गया है। हमारे संविधान के तहत 2 व्यक्ति को क्षमादान करने की शक्ति दिया गया है, प्रदान किया गया है। तो वह व्यक्ति कौन कौन से हैं? तो पहला है राष्ट्रपति और दूसरा है उपराष्ट्रपति। राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति। राष्ट्रपति को अनुच्छेद 72 में दिया गया है और उपराष्ट्रपति को अनुच्छेद 161 में दिया गया है। दोस्तों याद करने का इसका बहुत सा आसान ट्रिक है। कोई भी अनुच्छेद जो कि भाग 5 का है, यानी राष्ट्रपति से रिलेटेड है, उसमें 89 जोड़िए। अगर 200 से नीचे अगर आता है, जैसे इसमें देखिए आप एग्जाम्पल के तौर पे आपको दिमाग में सेट हो जाएगा। 72 में है राष्ट्रपति के क्षमादान। राष्ट्रपति जैसे केंद्र में, उस वैसे ही राज्य में कौन होता है? राज्यपाल। अगर आप इसमें 89 जोड़ देते हैं, 9 2 11 8 7 15 यानी कि 16 161। वैसे ही केंद्र में राष्ट्रपति को 72 में क्षमादान की शक्ति मिलता है, तो राज्य में क्षमादान की शक्ति अनुच्छेद 161 में राज्यपाल को मिलता है। 89 जोड़ दीजिए, क्लियर वही हो गया। तो वही है अनुच्छेद 72 प्लस 89 अनुच्छेद 161 में राज्य में समाधान की चर्चा किया गया, जो राज्यपाल के पास होते हैं। राज्यपाल से, अब राज्यपाल आया तो राज्यपाल से संबंधित भी ट्रिक्स देख लेते हैं। जो अनुच्छेद आते हैं इनसे संबंधित पूछे जाते हैं बहुत सारे एग्जाम में। तो इनका ट्रिक्स है रकानी कायोसस। रकानी कायोसस, तो यह अनुच्छेद है, अनुच्छेद 153 से 159 तक है। तो र का मतलब होता है राज्यपाल का पद, जो अनुच्छेद 153 में चर्चा किया गया है। का मतलब होता है कार्यपालिका का प्रधान, जिसकी चर्चा अनुच्छेद 154 में किया गया है। नी का मतलब होता है नियुक्ति। देखिए इससे पहले आप पढ़े होंगे, बताए थे कि राष्ट्रपति का चुनाव निर्वाचन, लेकिन राज्यपाल का कोई चुनाव या निर्वाचन नहीं होता है, उनका नियुक्ति होता है। तो नियुक्तिकर्ता कौन है? तो वह करता है राष्ट्रपति। राष्ट्रपति के द्वारा ही राज्यपाल की नियुक्ति किया जाता है, बल्कि निर्वाचन नहीं होता है। तो नियुक्ति की चर्चा किया गया है 155 में। कार्यकाल के संबंधी बात की चर्चा किया गया है, उसका कार्यकाल क्या होता है? तो 156 में। योग्यता क्या रहनी चाहिए राज्यपाल की? तो 157 में। उनकी सेवा शर्तें क्या है? तो 158 में। और शपथ की चर्चा किया गया है 159 में। अब देखते हैं अनुच्छेद 123। यह VVI अनुच्छेद है, बहुत एग्जाम में बार बार ये अनुच्छेद पूछे जाते हैं। तो देखिए आज आप अगर ये देखते हैं आपको कभी नहीं भूलिएगा। 3 अनुच्छेद है। पहला है 1 2
3 2 1 3 3 1 2। आप भी इसी तरह से याद कर लीजिए, कभी नहीं भूलिएगा। 1 2 3, 2 1 3 और 3 1 2। तो पहला अनुच्छेद है 1 2 3। यह क्या है? तो यह है राष्ट्रपति के अध्यादेश की चर्चा किया गया है, जो एक विधायी शक्ति होता है। अब कहिएगा अध्यादेश क्या होता है? अध्यादेश वह होता है, अध्यादेश वह शक्ति होता है जब कभी संसद का सत्र केंद्र में और राज्य में अगर विधानमंडल का कोई सत्र नहीं चल रहा होता है और राष्ट्रपति को किसी कानून की आवश्यकता पड़ जाती है, प्रक्रिया जरूरी पड़ जाती है, उस समय राष्ट्रपति केंद्र में अध्यादेश जारी करते हैं, जिनकी चर्चा अनुच्छेद 123 में यानी कि 1 2 3 में किया गया है। और राज्य में जो अध्यादेश जारी किया जाता है राज्यपाल के द्वारा, वह किया जाता है तो 1 2 3 के द्वारा राष्ट्रपति, 2 1 3 के द्वारा राज्यपाल, और अब कहिएगा 3 1 2 क्या है? यह अखिल भारतीय सेवा है। अखिल भारतीय सेवा की चर्चा अनुच्छेद 312 में किया गया है। चलिए अगला देख लेते हैं फिर। तो अनुच्छेद 213 है 2 1 3 राज्यपाल के अध्यादेश की चर्चा। अब नोट देख लेते हैं क्या है। अध्यादेश वह शक्ति होता है जब संसद का सत्र नहीं चल रहा होता है और कोई कानून प्रक्रिया जरूरी पड़ जाता है, राष्ट्रपति के द्वारा केंद्र में अध्यादेश और राज्यपाल के द्वारा राज्य में अध्यादेश जारी किया जाता है और उसके तहत कानून प्रक्रिया बनाई जाती है, जिसका कार्यकाल अधिकतम 6 महीना और न्यूनतम 6 सप्ताह का होता है। फिर कहिएगा अधिकतम और न्यूनतम क्या होता है? तो अधिकतम और न्यूनतम, संसद सत्र का अधिकतम समय 6 महीना होता है। 6 महीना के अंदर आपको दूसरा सत्र चालू करना होता है, इसीलिए अधिकतम 6 महीना का समय दिया गया है और न्यूनतम 6 सप्ताह तक के दिया गया है। अध्यादेश जारी करने के बाद 6 सप्ताह न्यूनतम रहना ही पड़ता है। अगला अनुच्छेद 312 जो बता दिए हैं, अखिल भारतीय सेवा शर्तें की चर्चा किया गया। पहले जो थे अखिल भारतीय सेवा, 2 थे इंडियन एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस और इंडियन पुलिस सर्विस, और एक नया है इंडियन फॉरेस्ट सर्विस जो शामिल किया गया है। अब 3 अखिल भारतीय सेवा है। नोट, संसद सत्र के बीच का अधिकतम 6 महीना का अंतर होता है। 2 संसद सत्र के बीच अधिकतम 6 महीना का। अनुच्छेद 79 संसद की संरचना की चर्चा किया है। संसद का संरचना कैसा होना चाहिए, स्ट्रक्चर कैसा होना चाहिए, किस डिजाइन पर सेट होना चाहिए, कैसे संसद के में सांसद बैठते हैं, उसका कुर्सी किस तरह से सेट होता है, उनका सत्र की चर्चा, संरचना की चर्चा किया गया है। यही ट्रिक्स यहाँ पर भी होता है। संसद में 79 है संसद की संरचना केंद्र में। इसी में अगर आप 89 जोड़ते हैं तो 168 आता है। अनुच्छेद 168 में राज्य विधानमंडल की संरचना की चर्चा किया गया है। देखिए कितने अच्छा ट्रिक्स है। अगर आप उसी में 89 जोड़ देते हैं तो आपको विधानमंडल की याद हो जाता है। अगर केंद्र का आप अगर कोई भी याद करते हैं उसमें 89 जोड़िए, लेकिन अनुच्छेद का लिमिट है कि 200 से नीचा अनुच्छेद पूरना चाहिए जोड़ करके। अगर 200 से नीचे है आपको बिल्कुल 99% समझिए कि बिल्कुल सही होंगे। अगला अनुच्छेद है अनुच्छेद 74 और 75। 74 में प्रधानमंत्री की चर्चा किया गया और 75 में मंत्री परिषद की चर्चा किया गया। अगर आप इसमें भी 89 जोड़ देते हैं तो अनुच्छेद 163 और 164 आ जाता है। तो 63 में मुख्यमंत्री और 64 में 85 में संसद का सत्र, 17वां एवं लोकसभा का विघटन की चर्चा किया गया है। इसी में अगर आप 85 में 89 जोड़ते हैं 174 आता है। 174 में विधानमंडल के सत्र, 17वां और विधानसभा के विघटन की चर्चा किया गया। देखिए कितने अच्छे ट्रिक्स हैं। अगर आप किसी भी केंद्र के अनुच्छेद में 89 जोड़ते हैं तो राज्य का बन जाता है। तो 89 जोड़ते हैं तो कितना आता है 174 में विधान मंडल के सत्र, 17वां और विधानसभा के विघटन की चर्चा आ जाता है। अगला क्वेश्चन है अनुच्छेद 87 राष्ट्रपति का विशेष अभिभाषण की चर्चा किया गया है। राष्ट्रपति का विशेष अभिभाषण जो होता है उनकी चर्चा किया गया है। अगर उसी में आप 89 जोड़ते हैं, 87 में 89
तो आता है 176। 176 यानी राज्यपाल का विशेष अभिभाषण की चर्चा किया गया है। क्या देख करके खुश हो गए होंगे? कितने अच्छे ट्रिक्स हैं। वीडियो को जरूर शेयर कीजिएगा जिनसे कि आपको कई दोस्तों की भी बेनिफिट हो सके। दोस्तों यह सब मैं अपने लिए ट्रिक बनाता हूँ। मैं भी एक लर्नर हूँ, मैं भी तैयारी करता हूँ। तो मैं जो अपने लिए करता हूँ, अपनाता हूँ, जिसे फॉलो करता हूँ, तो उन सब को आपके लिए भी शेयर करता हूँ। तो दोस्तों वीडियो को बहुत मेहनत लगता है बनाने में। आपको लगता होगा कि 10 मिनट 15 मिनट का वीडियो है, लेकिन मुझे इस पर बनाने के लिए बहुत समय लगता है। 2 घंटा 3 घंटा का भी समय लग जाता है। तो वीडियो को ज़रूर लाइक कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। चलिए देखते हैं। अनुच्छेद 109 केंद्र में धन विधेयक की प्रक्रिया की चर्चा किया गया है। 109 में क्या किया गया है? केंद्र में धन विधेयक की चर्चा। इसी में अगर आप नवासी जोड़िए, अनुच्छेद 198 बन जाता है। तो राज्य के धन विधेयक की प्रक्रिया की चर्चा किया गया है। केंद्र में 109, नवासी जोड़िए 198, राज्य में धन विधेयक की प्रक्रिया। अनुच्छेद 110 में केंद्र में धन विधेयक की परिभाषा किया चर्चा किया गया है। अगर आप नवासी जोड़ देते हैं 199 आता है। तो 199 यानी कि राज्य में धन विधेयक की परिभाषा की चर्चा किया गया है। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही, और जो भी अनुच्छेद बच गए हैं अगले वीडियो में हम लाने का प्रयास करेंगे। इसी के साथ समाप्त करते हैं आज का सेशन को। अगली वीडियो में फिर से मुलाकात होगी। अगर हमारे YouTube चैनल पर आप नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं, तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। थैंक यू, धन्यवाद।